प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, ऑन द प्लेग्राउंड इफ द चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल अर्लियर 20 to a row or 25 to a row, all rows are complete and no child is left out. What is the lowest possible number of children in that school? तो अब हमें ड्रिल के लिए प्लेग्राउंड पे बच्चे हैं। एक इसमें पहले 20 थे और 20 या 25 हो सकते हैं, और सारे बच्चों की लाइन बन चुकी है, कोई बच्चा बचा हुआ नहीं है। अब हमें देखना है कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कितना है, मतलब कितने कम से कम बच्चे हैं उस स्कूल में। तो अब लोवेस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा 20 और 25 का। अब देखो, जब भी आप मल्टीपल लिखकर एलसीएम फाइंड करोगे तो सबसे पहला नंबर जो आएगा, जो कॉमन होगा, वो रहेगा हमारा एलसीएम। मल्टीपल ऑफ 20, 40, 60, 80। मल्टीपल ऑफ 20 मतलब क्या? उस नंबर का आपको टेबल लिखना है और फिर हमें देखना है कि कॉमन क्या है उनमें से। 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। अब हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 25, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 और फिर 250। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कॉमन मल्टीपल क्या है। तो कॉमन है इनमें से 100 और कोई नंबर कॉमन में है, हाँ 200। ओके, तो मैंने आपको जैसे बोला कि फर्स्ट नंबर जो हमें कॉमन मिलता है वो रहता है हमारा एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर कॉमन क्या मिला हमें? 100। तो 100 हो गया हमारा एलसीएम। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे हमने बोला है कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी एलसीएम, तो एलसीएम है 100। मतलब फाइनल आंसर, द लोवेस्ट possible number of children in that school is 100. Question number 2. Veena has some beads. She wants to make necklace with an equal number of beads in each. तो उसे एक नेकलेस बनाना है वीना को, और उस नेकलेस में इक्वल नंबर ऑफ बीड्स रहने चाहिए। If she makes necklace of 16 or 24 or 40 beads, there is no bead left over. What is the least number of beads with her? तो अगर वो 16, 24 या 40 beads के बनाती है तो उसके पास में beads बचे नहीं रहेंगे। अब हमें देखना है कि least number क्या है जो beads उसके पास बचे हुए हैं। least number of beads will be LCM of 16, 24, 40। ओके, तो अब हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 16। अब मल्टीपल ऑफ 16 लिखेंगे, मीन 16 का टेबल। मल्टीपल कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उस नंबर का टेबल लिखना है। ओके, 80, 96, 112, 128, 144 एंड 160। अब हम लिखेंगे 24 का टेबल। 24, 48, 72, 96, 120, 144
168, 192, 216 एंड 240। अब हम लिखेंगे 40 का टेबल, मीन्स 40 के मल्टीपल 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 एंड 400। अब इसमें कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन मल्टीपल अभी हमें ढूंढना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 240 और यहाँ पे 240 आया है, ठीक है, लेकिन 16 में अभी तक हमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिला। तो इसका क्या मतलब है कि हमें 16 का टेबल एक्सटेंड करना पड़ेगा, 16 के मल्टीपल एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो 176, 192, 208, 224 एंड लास्ट का 240। तो आ गया 240 हमारा कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अगर एक कॉमन मल्टीपल भी मिलता है ना तो वो ही हमें चाहिए, क्योंकि उसके आगे के नंबर हमारे कोई काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट मिलता है वही सबसे छोटा मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वीना मस्ट हैव 240 बीट्स। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। और जो सेकंड क्वेश्चन है, ये जो नंबर है ना वो गलती से 3 लिखा गया है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको सॉल्विंग के हिसाब से समझ में आएगा नंबर, बट बस एक बार ये ध्यान देना। ओके, तो अभी हम थर्ड सम सॉल्व करेंगे। An equal number of laddu have been placed in 3 different boxes. The laddus in the first box were distributed among 20 children equally, the laddus in the second box among 24 children, and those in the third box among 12 children. Not a single laddu was left over. Then what was the minimum number of laddus in the 3 boxes altogether? तो अब हमें 3 बॉक्सेस है, 3, फर्स्ट बॉक्स में 20 चिल्ड्रन को दिया गया है लड्डू, सेकेंड बॉक्स में 24 चिल्ड्रन को, थर्ड बॉक्स में 12 चिल्ड्रन को दिया गया। अब कोई लड्डू हमारे पास बचा हुआ नहीं है। अब हमें देखना है कि टोटल 3 बॉक्सेस में टोटल कितने लड्डू थे, ठीक है। तो ये सबको हमें उसका एलसीएम निकाल के और फिर सबका हमें देखना है कि टोटल लड्डू कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए और टोटल 3 बॉक्सेस में कितने लड्डू थे। तो लड्डूज इन 3 बॉक्सेस विल बी एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 12। तो जो भी एलसीएम आएगा वो रहेगा लड्डूज का नंबर इन 3 बॉक्सेस। तो 20 का मल्टीपल लिखेंगे, मीन्स 20 का टेबल लिखेंगे हम। 60, 180 एंड देन 200। अब 24 का, तो 24 हमने सेकेंड सम में किया है, तो वही से हम लिख लेंगे। आपको सिर्फ टेबल लिखना है, मल्टीपल का मतलब है टेबल्स और कुछ नहीं। लिखेंगे 12 के मल्टीपल मीन्स 12 का टेबल, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कॉमन मल्टीपल क्या है इनमें से। ओके, तो कॉमन है इसमें से 120, 120 हमारा क्या हो गया एलसीएम, क्योंकि इसके बाद में जो भी नंबर मिलेंगे वो हमारे बड़े नंबर रहेंगे, वो हमारे कोई काम के नहीं रहेंगे। तो अब ये 120 जो आया है ये है मिनिमम लड्डू इन 1 बॉक्स। कितना है 120, बट हमें क्या फाइंड करना है 3 बॉक्सेस के। तो देयरफॉर लड्डू
in 3 box is equal to 120 multiply by 3. तो आंसर हो जाएगा 3 0 0, 3 2 6, 3 1 3. तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 360. तो 360 laddus were there in 3 boxes. Okay. अब we observe the traffic lights at the three different squares on the same big road. They turn green every 60 seconds, 120 seconds, and 24 seconds. When the signal was switched on at 8 o'clock in the morning, all the lights were green. How long after that will all three signals turn green simultaneously again? तो अब ये इनका जो टाइम इंटरवल्स है ये है 60 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स एंड 24 सेकेंड्स. तो अब जब 8 बजे लाइट चालू होती है वापस, तो ये सिग्नल्स कितने टाइम में चेंज होंगे ये हमें फाइंड करना है. टाइम टेकन बाय signals to change time taken by signal to change the light will be LCM of 60, 120 and 24. तो अब हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 60 मीन 60 का टेबल 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540 and 600. अब 120 के मल्टीपल 120, ये वाला हम सिर्फ 5 या 6 तक ही लिखेंगे. मीन्स 120 का टेबल हम 5 या 6 तक ही लिखेंगे क्योंकि उससे बड़ा मतलब उसी में हमें हमारा LCM मिल जाएगा. 6 ये 7 चलो पूरा ही लिख लेते. 8 अब हम लिखेंगे 24 के मल्टीपल 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216 एंड 240. अब इसमें हमें देखना है कॉमन मल्टीपल क्या है तीनों में भी. ओके तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें 120 और कोई नंबर जो कॉमन में है 240. इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो कॉमन में है. तो हमारा LCM हो गया 120 क्योंकि दोनों में से छोटा है 120. अब देखो ये जो 120 हमें मिला है ये मिला है हमें 120 सेकेंड्स. ओके क्योंकि यहाँ पे हम 60, 120 और 24 ये सब सेकेंड्स है. पर अब हमें इसका टाइमिंग बताना है कि ये कितने टाइम में चेंज होंगे साइमल्टेनियसली. तो हमें 120 को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो बहुत इजी है ये मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए. 120 सेकेंड्स कितना मिनट होता है 2 मिनट्स. ओके बिकॉज 1 मिनट 60 सेकेंड्स का होता है तो 2 मिनट्स होगा 120 सेकेंड का. तो अब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑल 3 सिग्नल्स विल टर्न 2 minutes past 8 o'clock. ठीक है तो हर 2 मिनट पास्ट 8 o'clock मीन्स 8:02 पर ये सारे सिग्नल्स क्या होंगे ये सारे 3 सिग्नल्स चेंज होंगे. Given the fraction 13/45 and 22/75, write their equivalent fraction with same denominator and add the
फ्रैक्शन। तो अब हमें इसके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिनोमिनेटर्स। तो अब हम मल्टीपल 45 के लिखेंगे। 45, 90, 135, 180, 225, 270, 35, 360, 45 and 450। अब 75 के मल्टीपल लिखेंगे, मीन 75 का टेबल। 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675 एंड 750। अब इसमें हमें देखना है कॉमन मल्टीपल क्या है। तो इन नंबरों में कॉमन है 225, 225। तो ये अब हमें क्या लेना है, इसे एज अ डिनोमिनेटर। तो अब इसे डिनोमिनेटर लेने के लिए we got denominator 225। अब फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है, 13/45। ओके, और हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर मिला है 225। अब हम 45 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 225 मिलेगा। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 225 मिलेगा। नीचे और ऊपर दोनों जगह पे हम 5 लेंगे। 13 5 जा 65। ओके, अब दूसरा जो हमारा फ्रैक्शन है वो है 22/75। यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर 225 लेना है। अब 75 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 225 मिलेगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप 225 और 75 को डिवाइड कर कर भी देख सकते हो। तो ये 3 जा 225 होता है। तो ये हो गया 66। अब हमने क्या कर लिए, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, write their equivalent fraction with same denominator and add the fraction। तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में हमें फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो अब हमें मिल गया दो न्यू फ्रैक्शन, उसे हम ऐड करेंगे। 65/225 प्लस 66/225। तो आंसर हमारा हो गया 6 + 5 11, 12 + 1 13/225। तो हमें दो फ्रैक्शंस जो न्यू मिले हैं वो है ये, और उसका जो टोटल मिला है वो है 131/225। तो फाइनल आंसर लिखना है हमें, इक्विवेलेंट fractions are 65/225 and 66/225, and total of these fractions is 131/225। ओके, तो ये थे 5 सम्स। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 खत्म होता है। अब मैं आपको बार ग्राफ्स के वीडियोस डालूंगी। ये मैंने पहले चैप्टर खत्म कर लिया, अब हम बार ग्राफ करेंगे।